चलिए भाई, तो अभी आज घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा लॉग एंट्री लॉग की, है ना, नया नया सीखा है। तो आज पीएच के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं खत्म करने का। ठीक, तो एक बेसिक तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला याद है आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू। कैलकुलेट द pH value of 0.001 molar NaOH, ठीक है। B 0.01 molar NaOH। C 0.04 molar NaOH। चलिए ट्राई कीजिए इसको। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका बेस। तो NaOH आपको पहले क्या देने वाला है, POH, है ना। आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा यहां से, पहले OH का। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH एंड फ्रॉम दिस कितना है, 1 into 10 to the power -4। ये लिए फर्स्ट फाइंड द POH एंड देन फाइंड द pH। फॉर्मूला क्या था, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। चलो फटाफट से आंसर निकालिए। हाँ अलग अलग करना है ना, 3 पार्ट हैं इसके, अलग अलग करिए। फर्स्ट केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH, +4। तो pH क्या हो जाएगा, 10। क्या हुआ एलिशा, क्या नहीं समझे। हो गए, तीनों हो गए। सेकंड का pH और थर्ड एकदम ठीक। हाँ भाई अब स्पीड अप कीजिए थोड़ा। हो गया, दिखाओ। pH 3 क्यों लिखा हुआ है, मैं वो थर्ड इसके लिए वो कंफ्यूज करना चाहिए, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि किसका निकालते हो। अच्छा वैसे लिखा आपने। हाँ जी थर्ड वाले का निकालो। थर्ड वाले का 12.6 आएगा, थर्ड का 12.6, बी वाले का 12 और फर्स्ट वाले का 10। जिसका नहीं आया बताइए। हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर आंसर है आपका 10, ये है आपका कितना था 12 एंड दिस इज 12.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इक्विलिब्रियम से कैलकुलेट द pH of 0.1 N. N stands for no. Okay, but here they mention M. ठीक है। Solution of acetic acid ठीक है। If alpha given है आपको 0.0132, क्या दिया उसने आपको
अल्फा दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। कल मैंने आपको ये सिखाया था के ए, ध्यान है आपको, के वॉज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले यू नीड टू राइट द इक्वेशन CH3COH is dissociating like CH3CO negative plus H positive, clear, ठीक है। what is the initial concentration? 0.1 मोलर, क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप यहाँ पे ये क्या बनेगा 0 और ये क्या फॉर्म होगा 0, या आपको कंफ्यूजन हो तो आप पहले इसको यहाँ पर C लिख लीजिए। C का वैल्यू हमारे पास उसने दिया है 0.1 मोलर, ठीक है। नाउ when this acid dissociate and this equation attains equilibrium, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा in terms of degree of dissociation? आपने जो सीखा था वो X सीखा था, ये तो सीखा था आपने, लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन है तो X के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे C alpha. C is the initial concentration and alpha is the degree of dissociation. Degree of dissociation means what? The extent of dissociation, ठीक है। ये कितना फॉर्म होगा C alpha, ये भी कितना बनेगा C alpha, and what is the remaining acid? C minus C alpha, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, pH, what is the requirement for the pH? pH किससे निकालते हो H प्लस आयन, आपके पास H आयन कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ से, क्या है C अल्फा, तो फाइंड द H आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्या मिला आपको C अल्फा विच इज 0.1 इंटू 0.0132, ठीक है। H आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 0.00132, इसको आप डेसिमल की फॉर्म में वो 10 टू द पावर की फॉर्म में कीजिए, तो 3 1.32 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस इज H आयन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ यू कैन फाइंड द pH। चलो अभी आपने किया था वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब 1.3 और pH निकाला था, फिर भी करिए, आज तो प्रैक्टिस करना ही है लॉग का। आंसर है 2.87, हाँ ठीक है। आपको ये समझ में आया तरीका क्या है, हाउ टू फाइंड द pH इन केस ऑफ वीक एसिड्स। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक और आप थोड़ा सा वेरिएशन देखिए, ये तो आपने क्या फाइंड किया, pH फाइंड किया, ठीक है। कितना वैल्यू निकाला आपने pH का, ओके। अब आपसे वो पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ka फॉर दिस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे आपको pH के साथ साथ Ka फाइंड करना है। क्या करेंगे, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अप्लाई कीजिए। क्या किया था हमने कल, देखो हाँ जी, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू concentration of
this multiplied by this upon concentration of this. ठीक है, C alpha multiplied by C alpha upon C minus 1 alpha. नहीं सॉलिड नहीं है ये, एसिड लिक्विड है, सॉलिड नहीं है. ठीक है, लिक्विड बेटा, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पर. तो अब आप क्या करेंगे, ये C से आपका C कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू आपके पास है, C का वैल्यू आपके पास है, सब कुछ है. तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Ka. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. तो फाइनल फॉर्मूला आपका एक याद करेंगे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. दिस इज, ये हमने कल लिखा था. बेस के केस में भी सेम फॉर्मूला है. के के प्लेस पे क्या हो जाएगा, के बी. ठीक है, ये वाला समझ में आया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? चलो अब देखिए भाई, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन. अभी आप एसिड की बात कर रहे थे, अब बेस की बात करेंगे. तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द pH value of 0.1 मोलर NH3 सॉल्यूशन. क्या दिया है उसने आपको, NH3 सॉल्यूशन. ठीक है, और इसका उसने आपको Kb का वैल्यू दिया हुआ है. Kb इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5. ठीक है, Kb उसने कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5. ठीक है, इक्वेशन क्या बनाएंगे यहाँ पे, इक्वेशन देखिए, NH3 प्लस वाटर इज गिविंग यू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, आपको NH3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका Kb का वैल्यू दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है, pH. ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1. क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, क्या करना है. अब ये H2O यहाँ पर आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये आपका क्या है, लिक्विड है. ठीक है, तो Ka का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए, ये अगर आपका इनिशियली 1 है तो ये क्या है, 0 0. मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर 1 है तो क्या है, 0 0. लेकिन उसने आपको कितना दिया है, 0.1, तब भी आपका 0 ही रहेगा. और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये x बनेगा, ये x बनेगा, और ये कितना बचेगा, 0.1 माइनस x. ठीक है, यही सीख के आ रहे हैं इक्विलिब्रियम में. अब Kb का एक्सप्रेशन क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3. ठीक है, वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, Kb कितना है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन NH3 कितना था, 0.1 माइनस x. ठीक है, यहां से आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये अमोनियम आयन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है. ठीक है, तो यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू. ये आपको टफ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे रुको, अभी रुकिए, इसको अभी रुकिए. देखो
यहाँ पर इसको मैं NH4 और OH का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं रिड्यूस कर रही हूँ, OH स्क्वायर कर रही हूँ, OH नेगेटिव स्क्वायर अपॉन NH3, ठीक है, समझे। NH4 पॉजिटिव के प्लेस में OH नेगेटिव रखा है, ठीक है। अब OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अंडर रूट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। इसके बाद आपको अब यहाँ से डायरेक्टली आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अच्छा आप इसका रूट निकाल के बताइए मुझे क्या आएगा। केबी की कॉन्सेंट्रेशन कितना था, केबी की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.1। इसका आंसर निकालिए, रफली क्या आएगा, 0.6 हो गया ये। हाँ जी, क्योंकि ये दोनों सेम है बेटा, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। ये वैल्यू कितना आएगा निकालिए OH का, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻3। 1.8 का क्या आएगा, नहीं, आपको ना मैं सारे भी डायरेक्ट फॉर्मूले दूंगी तो उसको अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है। अभी इसको 0.1 रख के देखो क्या आ रही है वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट आपका 4.2 के करीब आएगा शायद। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकालने के बाद फिर आप क्या निकालेंगे, H आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH निकालना है, ठीक है। आगे का समझ लीजिए, इसको घर पे सॉल्व करना, क्या वैल्यू आएगी आगे का सुनो आप। नेक्स्ट क्या निकालना है, न्यूमेरिकल एक्चुअली थोड़ा ज्यादा स्टेप्स वाला मिल गया अभी। OH निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, H आयन कॉन्सेंट्रेशन। H आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा KW अपॉन OH नेगेटिव। कल आपको याद है हमने पढ़ा था क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW, H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव एंड विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। ऊपर इक्वेशन से आपने OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, OH के बाद आप क्या निकालेंगे, H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड देन pH। थोड़ा लंबा हो गया, आगे सब डायरेक्ट फॉर्मूले मिलेंगे, अभी नहीं बता रही हूँ, आगे करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले वाले, ठीक है। हाँ 1.3 आ रहा है, 4 समथिंग आना चाहिए बेटा, क्या आ रहा है, चलो देखेंगे अभी इसको। अभी आपको प्रोसीजर समझ में आया, H पॉजिटिव निकालेंगे और H पॉजिटिव निकालने के बाद क्या निकालेंगे फिर आप, pH माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन, या POH निकाल के उसको 14 में से माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे आएगा भी आपकी आदत में, अलग अलग स्टेप। आगे बढ़े,
अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। इतनी सारी कहानी करने की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला सीखिए पीएच निकालने का, पीएच और पीओएच दोनों का। और एक काम और करना पड़ेगा आपको, एक अलग से कोई अपनी नोटबुक पतली पुरानी कोई भी लेके उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखना। अभी पीएच से बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन होगा, आपको बार बार बुक अपने पेजेस पलटने पड़ेंगे, तो इसलिए एक छोटी सी नोटबुक अपनी बनाइए, उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखिए, ठीक है। चलो अब जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूं ये है पीएच ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपने न्यूमेरिकल करे हैं वो वही आपका क्या है, ये जो न्यूमेरिकल था उसमें आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग सी, ठीक है। क्या है, pKa माइनस लॉग सी। अब pKa समझ में आया, जैसे आपने pH निकाला ऐसे आप क्या निकालेंगे, pKa। तो pKa का फॉर्मूला क्या हुआ, pK इज इक्वल टू माइनस लॉग, यस, pH कैसे निकाला था, माइनस लॉग एच आइन कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच कैसे फाइंड कर रहे थे, माइनस लॉग ओएच आइन, तो पीके क्या निकालोगे, माइनस लॉग के, ठीक है, माइनस लॉग के। समझ में आया फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ना इक्वेशन लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप वीक एसिड अगर है तो आपके पास के की वैल्यू गिवन है और दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो आप डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिए ये फॉर्मूला जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था जिसके बहुत सारे स्टेप्स आए थे, उसको अब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई कीजिए। चलिए, के की वैल्यू दी थी उसमें, क्या था के की वैल्यू, पहले तो पीके निकालना पड़ेगा आपको, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब आगे का काम आपका है, चलिए बताइए मुझे, माइनस लॉग 1.8 -5, डायरेक्ट थोड़ा सा लॉग 1.8 -5, ये समझ में आ रहा है मैंने -5 क्यों किया है, -5 लॉग 10, तो उसको हमने सीधे क्या लिख दिया, -5। चलिए बताइए लॉग 1.8 का वैल्यू 0.2553 -5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, कितना आ रहा है 4.75, ठीक है। आपने पीके का वैल्यू निकाल लिया, अब इसमें रख दो, आपका काम आसान हो गया। 4.75 माइनस लॉग कितने कॉन्सेंट्रेशन था, 0.1, 0.1 का वैल्यू कितना हो गया, 1/10 हो गया, -1 हो गया, लॉग 10 1, तो 1/10 क्या हो गया, -1, तो क्या हो गया हाफ 4.75 -1, ठीक है। तो हाफ इंटू 3.75, कौन सा माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है 5.75, क्या आया आंसर, चलिए ये आसान है, इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने से अच्छा है डायरेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, हाफ पीके लॉग सी,
क्या किसका? C इज द कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? आइए, कैलकुलेट द pH, calculate the pH of 0.15 molar HClO solution, ठीक है? एंड K दिया है आपको 9.6 into 10 to the power -7। चलो अप्लाई द सेम फॉर्मूला, हाफ pKa माइनस log C। तो पहले pKa का वैल्यू अलग से निकालिए, इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में आपका लॉग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 3.42, 3.62 आ रहा है। मैं भी कर रही हूँ, अभी मैं भी देखती हूँ क्या आ रहा है। आंसर है 3.42, 3.41 कितना आ रहा है? यही आ रहा है, ठीक है चलेगा। मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए आप लोग, ठीक है? वैल्यूज यही आ रही है, क्यों भाई? वैल्यूज यही आ रही है आप लोगों की। log 0.15 का वैल्यू, लॉग है ना वहां पे भी, हो गया? It should be I guess 0.01। हाँ जी, हाँ क्या हो जाएगा? प्लस होगा। मैं प्लस क्यों होगा बेटा? नहीं, log 0.15 है तो वैल्यू तो माइनस नहीं आएगी ना, पॉजिटिव ही आएगी। आपने क्या क्या दिखाओ? log 0.15 को ऐसा 3/20 ले लिया, फिर उसको log 3 minus log 20 किया, फिर log 3 क्या है 0.47
और इसको log 20 को log 10 प्लस ये 3.0 हो गया ना, log 2 का वैल्यू 0.30 है तो 20 क्या हो जाएगा, 0.3010 हो जाएगा। इसको log 10 प्लस log 2 कर दिया, हाँ 1.30 हो जाएगा ये। फिर 1 प्लस हाँ 0.3010 हाँ। तो फिर ये माइनस 0 पॉइंट ऐसा है। हाँ तो मैंने डायरेक्ट निकाला ना, आपका इसकी वजह से हो रहा है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू 0.15 का टेबल से देके निकाला है ना, तो वो आपका नेगेटिव नहीं होगा। मेरा तो थोड़ा चेंज आ रहा है, मेरा भी आंसर। हाँ भाई समझ में आया यहाँ तक आपको? हाँ जी हाँ नहीं मेरा गड़बड़ हो सकता है, करो क्या आ रहा है आंसर फाइनल? ये बराबर है ना? पता नहीं, ऐड करके निकालो पीएच। आंसर कितना है? 3.8 आपका शायद करेक्ट आएगा। इसका आंसर है 3.42। ठीक है हाँ भाई, सेम फॉर्मूला आप बेस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है बेस, बिग बेस। ठीक है आपको क्या समझा था? ओके लिखिए POH। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ वीक बेस। वीक एसिड के केस में पीएच निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वीक बेस के केस में हमेशा पहले क्या निकलेगा? POH। ठीक है, फॉर्मूला इज काइंड ऑफ सेम। इन प्लेस ऑफ pKa you need to write pKb minus log C। ठीक है, क्या करना है? हाँ जी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में वो NH3 का Kb दिया था, हाँ इसको हमने यहाँ पर Ka लेके सॉल्व किया है 2.87 तो के भी कर लीजिए उसको। बट फिर वो POH हो जाएगा ना pH की जगह। हाँ फिर वो पीएच हो जाएगा, हाँ तो फिर इसको 14 से माइनस करके फिर pH आएगा। फिर आएगा। यस ये होगा। ठीक है, के बी के ध्यान रखिएगा, के फॉर एसिड एंड के बी फॉर बेस। अब ये बताओ और न्यूमेरिकल करना है या थक गए आप लोग? थक गए, अच्छा चलो तो फिर हाँ कर लेंगे। देखो उधर से आ रहा है क्या, फिर करेंगे चलो ठीक है। अभी सिर्फ आपको फिर मैं बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ के एंड के बी। ठीक है, थ्योरी पार्ट थोड़ा सा, बाकी फिर बाद में करेंगे। अभी थक गए हैं, जबरदस्ती करने का फायदा नहीं है। चलिए के और के बी क्या समझे आप लोग? ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर विच एसिड? ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस के केस में ही काम करेगा, स्ट्रॉन्ग के केस में काम नहीं करेगा। पूरा जो आयनिक इक्विलिब्रियम है दैट इज रिलेटेड टू वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, के इज द मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ के मीन्स स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यानी वीक एसिड में भी अलग अलग अगर आप एसिड देखेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें भी विच एसिड इज वीकर एंड विच इज स्ट्रॉन्गर। तो किसके बेस पे? के वैल्यू, ग्रेटर द के वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बता रही हूँ, pKa। समझे आप? pKa क्या पढ़ा हमने? pKa क्या हुआ? यस, इनवर्स लॉग के। ठीक है,
अब pKa की बात करेंगे तो pK is inversely proportional to the strength of acid. ठीक है, कई बार आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसमें pKa वैल्यू दी होगी, दो अलग अलग चीजें हो गई बेटा, एक Ka हो गया और दूसरा क्या है pKa. तो Ka is directly proportional to the strength of acid and pK is inversely proportional. एक याद कर लीजिए, कोई भी, दूसरा रिवर्स है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको याद कीजिए. ठीक है. सेकेंड, यही सेम लॉजिक हम किसमें लगाने वाले हैं, बेस के केस में. Kb is directly proportional to the strength of base. Greater the value of Kb, it means stronger is the base. ठीक है. स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब बहुत ज्यादा डिसोसिएट होगा और OH का अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा. राइट. इन द सेम मैनर यहाँ पर फिर क्या मिलेगा आपको, pKb. pKb इसका रिवर्स हो गया 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस. ये सब 12th में आएगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. एनसीईआरटी के एक रीडिंग लगाएंगे तो उसमें वैल्यूज आपको, एनसीईआरटी तो है ना, अभी मेरी बुक कहाँ गई, किधर, इधर, एक मिनट, मेरी है नहीं, वैसे तो यहीं की है ये. देखिए, कम टू द पेज नंबर 195. 195 पे चेक कीजिए. Ka वैल्यूज देख रहे हैं आप. तो विच एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, लास्ट को और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. मिला आपको टेबल, टेबल नंबर 6.6 मिली हुई टेबल. क्या है इस टेबल में, Ka वैल्यू दी हुई है आपको अलग अलग एसिड्स की. ठीक है. तो K वैल्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मेरी बात सुनिए, आपस में नहीं बात करनी. ओके. ऐसे ही आपको पीछे दिया है क्या बेस का. ओके. टेबल 6.7 चेक कीजिए, किसकी वैल्यू दी हुई है, Kb. तो Kb क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताइए, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. समझ में आ रही है बात, Kb की वैल्यू. चलो, और क्या रहा, ठीक है. के भी समझ में आ गया. पीके उसका रिवर्स जाएगा, पीके भी रिवर्स जाएगा. तो एक चीज आप याद रखिए. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी. ठीक है. क्या है, के मल्टीप्लाइड बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू. आपके एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन दिया है, बट आई डोंट थिंक कि डेरिवेशन की आपको जरूरत है. इसको आप याद रखिए. के ए मल्टीप्लाइड बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू. व्हाट इज के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड और बेस, कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू के डब्ल्यू. अब इस फॉर्मूले को बस इतना ही करेंगे. अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे वापस पीएच मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. 2 एसिड मिक्स किए तब पीएच क्या होगा, 2 बेस मिक्स किए तब क्या होगा. तो आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए. क्या, लॉग एंटी लॉग की मॉड्यूल के क्वेश्चन इसमें मेंशन किया हुआ है. पीएच वाले क्वेश्चंस का एक अलग टॉपिक है, वहां से. और बस इतना ही कीजिए. अच्छा, टेस्ट कौन सा रखना है, हाँ टेस्ट का थोड़ा मुझे बता दीजिए एक बार आप लोग. आपके